तो आज हम लोग जानेंगे सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब हम लोग एनसीईआरटी का आज क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन करेंगे और अपने दोस्त को पूरा शेयर कीजिएगा, फिक्स इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। इनमें से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब एक ऐसा हम लोग को देश का नाम बताना है जो इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था होते हैं, तो भारत हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को है ना, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, जिस देश का आय विकसित होता है वह देश कहलाता है, तो हो जाएगा विकसित। अगला क्वेश्चन है कि बिहार इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को हम लोग पिछड़ा राज्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो वो थी 25,494 रुपया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। ठीक है, बी होगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को हम लोग वित्तीय वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा जी? पटना हो जाएगा, पटना। उत्पादन एवं आय की गणना आर्थिक दृष्टिकोण से है, तो उपयुक्त सभी, व्यवहारिक से भी हो सकता है, वैज्ञानिक से भी, साहस से भी हो सकता है। ठीक है, उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गैर अस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन का नाम कहते हैं? तो महाजन। इनमें कौन अस्थागत वित्त का साधन है? तो हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई। ठीक है, आरबीआई। अगला क्वेश्चन, भारत राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंकों की कुल संख्या कितना है? तो 25 है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो हो जाएगा भूमि विकास बैंक। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी हम लोग मुंबई को कहते हैं। अगला, सहकारी प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बनी थी? तो 1919 में बनी थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या कितना है? तो 196 है। अगला, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो हम लोग का राइट आंसर होगा 1969 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसे कहते हैं? तो तीसरा क्षेत्र हो जाएगा सेवा क्षेत्र। पहला प्राथमिक, दूसरा कृषि और तीसरा सेवा। मानव पूंजी के कितने घटक है? तो मानव पूंजी के 5 घटक है। कौन बीमार राज्य नहीं है? तो कर्नाटक, है ना। देखिए इसमें खुद दिया है कि बीमार, मतलब हो सकता है बिहार, है ना, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, लेकिन कर्नाटक इसमें नहीं दिया गया है। कौन सेवा गैर सरकारी सेवा है? तो मॉल सेवा। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो वो हो जाएगा कोयला भी हो सकता है, पेट्रोलियम भी, विद्युत भी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति में सबसे किसे सम्मिलित किया गया? तो उपयुक्त सभी। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो हो जाएगा 5। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना? तो इनमें से सभी हो जाएगा। सैमसंग भी है, फोर्ड मोटर्स भी है, कोको कोला भी है, इनमें सभी हो जाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ है तो व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह करने और देश के आर्थिक विकास के साथ समन्वय, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो 1986 में। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 15 मार्च। राष्ट्रीय उपभोक्ता लाइन क्या है? तो हो जाएगा लाइन है आप लोग का 1811-4000, ये उपभोक्ता हेल्पलाइन में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला, स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को निश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह होना आवश्यक है, तो हो जाएगा हॉलमार्क। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा जिला फोरम। अगला, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इसमें शुल्क नहीं लगता है। ठीक है, इसमें शुल्क नहीं लगता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन अभी हिस्ट्री का आ गया। इटली और जर्मनी वर्तमान किस देश के अंतर्गत आते थे? तो आप लोग का हो जाएगा यूरोप।
फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्वासता बिना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हो जाएगा बुर्बू राज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो हो जाएगा कार्बोनरी। क्या हो जाएगा? कार्बोनेट से था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टोर अनुमय ने किस पद पे नियुक्त किया था? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री। गैरिबाल्डी पेशे से किया था? तो नाविक था। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जालवेराइन एक संस्था थी तो व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? तो यूनान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस दो देशों के बीच हुई थी? तो हो जाएगा तुर्की। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, रूस में कृषक दक्ष प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में। रूस में जार का अर्थ है रूस का सम्राट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था? तो आप लोग का जर्मनी हुआ था 5 मई 1818 को। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूटोपियन समाजवादी कौन था? तो कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ट्रस्ट के। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924। ठीक है, अगला, ब्रेस्ट लियोटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन से क्षेत्र आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये तीनों क्षेत्र आते हैं। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? तो कोलोन कहते हैं। नरोत्तम सैनी कहाँ का शासक था? तो कंबोडिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो फान बोई चाओ। मार्च 1946 में फ्रांस से वियतनाम की होने वाला समझौता को किस नाम से जाते हैं? तो हो जाएगा हनोई समझौता। 1946 में हनोई समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध को लिए दोषी करार दिया? तो रसेल हो जाएगा। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन हो जाएगा। ठीक है, अगला, हुआ आंदोलन कैसा था? तो आप लोगों को धार्मिक क्रांतिकारी था। ओके, अगला, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल 1913। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920, कोलकाता। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1920, तुर्की। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930, दांडी हो जाएगा, दांडी यात्रा से। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो 1929, लाहौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1925, केवी हेडगेवार। ओके, अगला क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदेली। अगला, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1770 में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हेम्फ्री डेवी। अगला, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो 1851। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई? तो हो जाएगा कोलकाता। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? तो 1914। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1907। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिया है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर
स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? छोड़िए, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो हुआ था, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1918 में। 1918 में है ना, इंग्लैंड में सभी पुरुष और सभी स्त्रियों को वयस्क मताधिकार 1918 में प्राप्त। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी 1920 होगा, 20 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता था? तो प्रभाव क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो हो जाएगा शहरीकरण। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर। अगला क्वेश्चन, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी? ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का 1970। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो हो जाएगा मध्यम वर्ग। ठीक है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो हो जाएगा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो हो जाएगा रेशम मार्ग। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर? अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, अगला, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति। ठीक है, औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र। अगला, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? तो 18वीं शताब्दी। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1929। ठीक है, अगला, आर्थिक संकट के कारण है ना यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। ओके, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में थी? 1990 के दशक में हुआ था। अगला, अब हम लोग भूगोल का करेंगे। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य। अगला, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं? तो 200। ठीक है, अगला, डाकू की अर्थव्यवस्था संबंधित है तो संसाधनों की अनियोजित विध्वंस है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर। अगला, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के अधिक मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अगला, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन होता है? एड्रिनल। काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर। ओके, अगला, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी का कारण कैसे दिखता है? तो नीला। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग समुद्र में निहित होता है? 95.5। ओके, अगला, है ना, ऐसे किताब में 96 पॉइंट दिया है बट यहाँ पर 96.5 होना चाहिए। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राणियों के समूह में कितना प्रतिशत जल होता है? तो हो जाएगा 65। बिहार में अति दोहन से किस तत्व का संकेतन बढ़ा? आर्सेनिक। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 19.27। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन विस्तार कितना है? तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो हो जाएगा 7। ठीक है, अगला, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो हो जाएगा 60.11। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया? 3।
1951 से 1980 तक लगभग कितने किलोमीटर क्षेत्र में वन क्षेत्र कृषि भूमि परिवर्तन हुआ था? तो 26,200। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ANGO वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 4 अरब हेक्टेयर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला, कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाए जाते हैं? डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर। अगला, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो सुंदरवन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा जी? सुंदरवन में। टैक्सोल का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर में। टैक्सोल कैंसर। चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत हो जाएगा। ओके। अगला, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 100। इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण? तो मैग्नीज। अगला, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो हो जाएगा ग्रेफाइट। किस खनिज उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो हो जाएगा लोहा। कौन अयस्क का एक प्रकार है? कौन लौह अयस्क का प्रकार है? हेमाटाइट। कौन भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो 20। अगला, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 10 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो हो जाएगा मैग्नीज। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन, देश में तांबे का कुल भंडार कितना होता है? 125 करोड़। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? तो 80%। ठीक है। अगला, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो हो जाएगा चूना पत्थर। अगला, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित? हो जाएगा असम। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो तारापुर हो जाएगा। ठीक है। अगला, कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? तो हो जाएगा कोयला। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं होता, हो जाएगा विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण होता है 120 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य है झारखंड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट। ओके। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखाना है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो जगह डिगबोई। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ मिलाया जाता है? तो जगह पेट्रोलियम। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर होता है? तो सतलज। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी होती है? तुंगभद्रा। अगला, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण होता है? जगह बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या होता है? तो जादूगोड़ा। ठीक है। अगला, एशिया का सबसे बड़ा उत्पादक विद्युत गृह क्या जगह? तारापुर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो जगह राजस्थान। अगला क्वेश्चन, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के किस अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ हुई थी? तो खंबात की खाड़ी। अगला, इनमें कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है? जनसंख्या। आगे, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? तो टाटा लौह इस्पात कंपनी जो तो TISCO जिसको बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई क्योंकि मुंबई एक पतन है। यह कपास उत्पादन के क्षेत्र के निकट था। मुंबई पूंजी उपलब्ध थी। इनमें से सभी निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट। हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र का कहाँ है? तो कोलकाता रिसड़ा हो जाएगा। कोलकाता से दूसरा केंद्र है। निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ठीक है। अगला, भारत में उपभोक्ता उद्योग हैं तो हो जाएगा चीनी उद्योग। निम्नलिखित में कौन एक छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटा पैमाने, तो खिलौना छोटा पैमाने का होता है। ठीक है। अगला, भोपाल गैसदी त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसको हम लोग MIC भी बोलते हैं। यह घटना 1984 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 1.46 लाख किलोमीटर थी। अगला, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन था? तो महाराष्ट्र। निम्नलिखित में कौन सड़की का एक मार्ग नहीं है? तो सीमांत सड़की का एक मार्ग नहीं है। अगला, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता से दिल्ली में ना मेट्रो रेल की व्यवस्था की गई थी। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था। अगला, भारतीय अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986। इंदौर पतन किस राज्य में है? तो जगह तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, भारत की कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया? तो 8। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए? तो 10। अगला, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित हो? जगह पश्चिम बंगाल। अगला, बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र की खेती हो जाती है? तो 60। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर लगी? तो 80% जनसंख्या कृषि पर करती है। इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? रोहतास। बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रहा है। ठीक है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है तो वो जगह गंगा का दियारा। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था तो 1954 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर होता है? तो वाल्मीकि नगर। अगला, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 6374 किलोमीटर। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? दरभंगा। कुशेश्वर तो दरभंगा। कांवर झील तो आप लोग का हो जाएगा, कांवर झील बेगूसराय में स्थित है ना, कांवर झील बेगूसराय में होगा। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो पटना। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना होती है तो गंगा के द्रोणी में। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग। अगला, पायराइट खनिज है अधात्विक। अगला क्वेश्चन, बिहार की सोना अयस्क में प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है तो हम लोग का 0.1 से 0.6 ग्राम प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो भागलपुर। ठीक है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो मुजफ्फरपुर। अगला, बिहार में HPC द्वारा वृहत परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 10। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता होती है 44.20 मेगावाट। अगला, सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो सिगरेट का कारखाना स्थित है मुंगेर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा आप लोग का बरौनी। किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? तो हो जाएगा दाऊद नगर। अशोक पेपर मिल किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा समस्तीपुर। अगला, बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या था? तो राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो 2 हो जाएगा। अगला, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से हुआ था? तो 1860। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। मध्य पूर्व हाजीपुर। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो 6283। अगला, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो आप लोग का हो जाएगा राजगीर। अगला क्वेश्चन, मंदार हिल किस राज्य में अवस्थित हो जाएगा? बांका। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट में स्थित है? तो हो जाएगा महेंद्र घाट। अगला क्वेश्चन, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 9 करोड़ से अधिक। 1991 से 2001 में के दौरान बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 28.63% थी। ठीक है। 1991 से 2001 के बीच। बिहार में ग्रामीण आबादी है तो 89.5%। 2001 की गणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग कितने किलोमीटर व्यक्ति रहते हैं? है ना, तो हो जाएगा 881 व्यक्ति। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा होगा? पटना। सासाराम नगर का विकास होता है तो मध्य युग में। अगला, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था टाटा नगर।
अगला क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का नगरीय आबादी कितना थे? तो 10.5%। बिहार का आगे आप लोग क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन, उच्च आवाज प्रदर्शन करने के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो लेहमान। अगला, पर्वतीय छायाकार विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की गई थी? तो उत्तर से पश्चिम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं की ढाल दिशा में खींचकर ऊंचावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? हैस्यूर विधि। अगला क्वेश्चन, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष से की मापी गई दूरी को क्या कहते हैं? स्थानीय ऊंचाई। अगला क्वेश्चन, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों के नीले रंग को किस भाग से जाता है? तो नीले रंग को जल से। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद। इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो जगह उपयुक्त सभी। अगला, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना। अगला, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? जल की अधिकता। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त होता है? तो उत्तरी बिहार। अगला, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है? तो कोसी नदी। बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है बाढ़। अगला क्वेश्चन, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा जो है प्राकृतिक। सूखे की स्थिति होती है तो धीरे धीरे, अचानक नहीं, ये धीरे धीरे आती है सूखा। अगला, सूखे के लिए जिम्मेवार है वर्षा की कमी। अगला क्वेश्चन, सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है? वर्षा जल संग्रह करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग बोलते हैं सुनामी। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो बंगाल की खाड़ी में। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग कौन सी? तो पी तरंग। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूकंप तथा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना। अगला, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थानों पर जाना चाहिए? ऊंचे भूमि वाले स्थान पर। मलबे के नीचे दबे हुए व्यक्ति को पता लगाने किस यंत्र के उपयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। सुनामी किस स्थान पर आता है? एक मिनट, यहाँ था। सुनामी किस स्थान पर आता है? तब लोग का समुद्र हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित करने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक है। अगला, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बट इसको छोड़ देते हैं अभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है? तो आयताकार बनाना चाहिए। अगला, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण किया जाता है तो लाभकारी। अगला, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। अगला, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो सब्जी के फसल को भी, भवनों को भी। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव के कारण। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये दोस्त जो आपको एग्जाम है ना, ये दोनों सीटिंग के लिए, प्रथम पाली के लिए भी है और द्वितीय पाली के लिए। तो जितने भी आपके दोस्त हो ना, सबको शेयर कीजिए और उनको बताइए। सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबको बाय बाय।